डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 30 जुलाई 2022 सैटरडे यानी कि शनिवार के दैनिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य सा विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी अवश्य बताया जाता है। राशिफल की तरफ हम अवश्य अग्रसर होंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नज़र डाल लेते हैं। 30 जुलाई 2022 का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी द्वितीया, नक्षत्र अश्लेषा, योग व्यातिपात करण बालव और वार रहेगा शनिवार। और शुक्ल पक्ष अब शुरू हो चुका है तो शुक्ल पक्ष ही चलेगा। सूर्य देवता 5:42 AM पे उदय होकर अस्त होंगे 7:14 PM पर। चंद्रमा कर्क में रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा अश्लेषा, और सूर्य देवता भी कर्क में रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा पुष्य। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:19 AM से 5:1 AM, अभिजीत मुहूर्त 12:1 PM से 12:55 PM और अमृत काल 10:27 AM से 12:13 PM तक। कुछ अशुभ मुहूर्तों की बात करते हैं। राहु काल 9:05 AM से 10:47 AM और गुलिक काल 5:42 AM से 7:24 AM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार भैरव चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि के जातकों से यही कहूँगा कि दिन तो बहुत अच्छा है, ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी। यदि किसी की मदद करने का बहुत समय से मन में विचार आ रहा था तो आज दिन है उस व्यक्ति की अपनी क्षमता के अनुसार मदद कर दें। उससे वो जो बार बार मन में विचार आ रहे थे कि कुछ करना है, वो भी ख़त्म हो जाएंगे और आपको थोड़ा एक सेटिस्फैक्शन की अनुभूति होगी। अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाएं और जब आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं तो उस समय पे कोई निर्णय मत लिया कीजिए। इस भाव में आकर कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, कोई ना कोई होता ही है जीवन में जो हमारे साथ हमेशा खड़ा होता है। तो उन व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों पर काम कीजिए जिसकी अभी थोड़ी सी कमी आपके जीवन में दिख रही है। आपका शायद अपने नज़दीकी लोगों से थोड़ा संबंध बिगड़ गया है। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन ठीक ठाक सा है, सोच सकते हैं। बहुत सकारात्मक नहीं कहूँगा, ना ही ज़्यादा नकारात्मक कहूँगा, बैलेंस दिन कहूँगा। अपने सपनों पर और भरोसा करना शुरू कर दीजिए। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलने का समय अब आ गया है। बिजनेस बहुत अच्छा दिन है, ऊर्जा अच्छी रहेगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यदि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ कन्फ्यूजन्स चल रही थी, तो आज उन सब का सॉल्यूशन हो सकता है या मिल सकता है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ज़्यादा शक मत कीजिए। बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं, यदि आपके पास कोई तथ्य हैं तो अलग बात है, लेकिन तथ्यहीन सिर्फ शक ही करे जा रहे हैं तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी मैरिड लाइफ पर ज़रूर पड़ेगा। स्टूडेंट्स थोड़ा इमोशनल कम रहें। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे, स्किन डिसऑर्डर्स भी तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थान अत्यंत बली है। ऊर्जा काफ़ी रहेगी। जैसा मैं कई बार बताता हूँ, मेष राशि के जातकों को ऊर्जा सही डायरेक्शन में लगाया कीजिए, जो कि कई बार आप नहीं लगा पाते। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 4, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। दिन ठीक है, लेकिन थोड़ा नकारात्मकता से निकलने का प्रयास कीजिए। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और सोच कर चीज़ों को और मुश्किल बना रहे हैं अपने लिए। कंपेयर मत कीजिए अपने आप को किसी और के साथ। देखिए, कंपैरिजन से या तो दुख मिलेगा या ईगो आएगा। अगर आप किसी से नीचे हैं, अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो आपको बहुत दुख मिलेगा। यदि आप उनसे बेटर हैं तो वो आपके अंदर अहम भर देगा, ईगो भर देगा। इसलिए इस समय जीवन में कंपैरिजन्स मत कीजिए, जो शायद आप थोड़ा कर रहे हैं। सच बोलना शुरू कर दीजिए। लोगों को लगे ना बात, बुरा ना लगे, इसलिए आप सच छुपा देते हैं, जो कि आपके लिए आगे चलकर गलत रिजल्ट देने वाला है। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन अच्छा नहीं है। कुछ बड़ा कार्य कर रहे थे, बहुत जल्द आप उसको अचीव कर पाएंगे ऐसा लग रहा है, तो अपनी मेहनत जारी रखिए। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ा और सोच विचार कीजिए।
और आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अपनी थिंकिंग को और बढ़ाना पड़ेगा पहले, तभी आगे बढ़ पाएंगे। बिजनेस के हिसाब से थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा रहेगा, कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अट्रैक्शन बहुत रहेगा, एक बहुत ही सकारात्मक इंटेंसिटी आप दोनों के बीच में रहेगी आज। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़े सपोर्टिव रहेंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। यदि आज आपका कोई एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा करेंगे उसमें। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है। आपसे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा अपने खर्चों पर कंट्रोल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनिदेव की एक बार आरती उतारनी है। शुभ अंक है आपका 3, कलर है ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 70%। है जेमिनी यानी कि मिथुन की तरफ। आज का दिन आपके लिए अच्छा है, लेकिन इमोशंस बहुत रहेंगे। इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं आती हुई दिख रही है आज। सब कुछ अच्छा चल भी रहा होगा, फिर भी आज के दिन को ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इमोशंस कहीं और होंगे, मन कहीं और होगा, मन थोड़ा उदास होगा। आप बहुत प्रयास कर रहे हैं कि अपने मन को सही डायरेक्शन में लेके जाएं, लेकिन इस समय एटलीस्ट आज तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल रहेगा। मैं यही कहूँगा कि अपनी थोड़ी हॉबीज़ को और इम्प्रूव कर लीजिए, आज उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर लीजिए, ताकि थोड़ा मस्तिष्क आपका, थोड़ा मन आपका उन जगहों से हट जाए जहाँ पे उसको नहीं विचरण करना चाहिए। थोड़ी सी अनिश्चितता का भाव जीवन में आज आ सकता है, वो भी मध्य भाग के बाद। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन है। मैं ये कहूँगा कि थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ जाना शुरू कर दीजिए। आज रात के समय मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा सोने से पहले। आने वाले दिन आपके अच्छे रहेंगे। जहाँ तक करियर की बात है, अगर टीम वर्क है, मतलब कि ऐसा कोई जॉब करते हैं जहाँ पे एक टीम मिलके कोई प्रोजेक्ट करती है पूरा, तो आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, सबका सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज हर तरफ से भद्रता, शुभता आती हुई दिख रही है आपके बिजनेस में, अच्छा दिन है। लव लाइफ के हिसाब से यदि आपको विश्वास है कि आपके रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर हो सकता है, तो उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। और यदि आप अभी थोड़े अनिश्चित हैं तो उस पर भी काम करना शुरू कर दीजिए। मतलब कि एक क्लैरिटी लाने का समय आ गया है। वैवाहिक जीवन ठीक है। एक ही चीज़ कहूँगा आपसे कि अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ा अप्रिशिएट किया कीजिए। हर समय उनका नुक्स ही निकालना अच्छी चीज़ नहीं है। जो शायद आपसे हो रहा है, जाने या अनजाने में, काम कीजिएगा इस पर। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, यात्रा करनी पड़ सकती है आपके ऊपर भी, यानी कि स्टूडेंट्स पर भी इमोशंस थोड़े आज ज़्यादा हावी रहेंगे। सेहत, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में लाभ स्थान अत्यंत बली है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, सर्वाष्टक कंफर्म कर रहा है कि लाभ तो होगा, लेकिन इमोशनली उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आज का उपाय आपके लिए यह है कि आपको ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम, ये जो मंत्र है शनिदेव का, इसका आपको 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 2, कलर है आपका वाइट, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। ठीक ठाक सा दिन है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आज थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगी आपके ऊपर, जिनको आप आराम से निभा भी लेंगे, लेकिन थोड़ा टायरिंग, थोड़ा थकाने वाला दिन रहेगा आज का। और दिन अच्छा है, मतलब कि लाभकारी दिन है, लेकिन जैसा मैंने कहा एग्जॉस्टेड फील करेंगे बाय एंड ऑफ द डे, क्योंकि काम इतना करना पड़ेगा, और हर क्षेत्र में, पर्सनल हो या प्रोफेशनल। मुझे ये लग रहा है थोड़ा रिलैक्सेशन इस समय आपको अपने जीवन में चाहिए। माइंड को फ्रेश करने की बहुत ज़रूरत है। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं वो सबका इंडिविजुअल चॉइस होता है, लेकिन अब वीकेंड की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा रिलैक्सेशन, थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा कुछ ऐसा करें जो आपकी रोज़ की दिनचर्या से अलग है, जिससे माइंड और बॉडी दोनों ही थोड़ी सी फ्रेश हो जाएगी। थोड़ा अपने वाणी में कंट्रोल कर लीजिए। कभी कभी उसमें आजकल ईगो आ रहा है, जो कि आपके नेचर से थोड़ा विरुद्ध है, लेकिन लग रहा है ऐसा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, अच्छा दिन नहीं है, मत सोचिएगा उसके बारे में। जो आपने अच्छे कार्य पिछले कुछ दिनों में किए थे, ऐसा लग रहा है आज उसके संबंध में कुछ पॉजिटिव आपके साथ हो सकता है। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है, लेकिन जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ईगो थोड़ा सा झलक रहा है, उसको कंट्रोल कीजिएगा कार्य क्षेत्र में। बिजनेस के हिसाब से बहुत हार्ड वर्क का दिन है, लेकिन जो भी आज हार्ड वर्क करेंगे उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। लव लाइफ, अनकंडीशनल लव ही एक सच्चा प्यार होता है। जहाँ पे कंडीशंस आ गई वो प्यार निराधार हो जाता है। अभी ऐसा ही लग रहा है आपका प्यार बहुत कंडीशनल हो गया है, इस चीज़ पे काम कीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, दिन अच्छा है। थोड़ा सुनने की आदत डाल लीजिए अपने लाइफ पार्टनर की बातें, जो आप थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। स्टूडेंट्स,
आपसे मैं यही कहूँगा कि चेंजेस बहुत लाने हैं, लेकिन उन चेंजेस को एक साथ इम्प्लीमेंट मत कीजिएगा। धीरे धीरे कर जो भी चेंजेस लाना चाहते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र में आगे यदि बढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि अपने आसपास के लोगों पर भी नज़र रखें। आपकी बढ़ोतरी से कुछ लोग हैं जिनको वो चीज़ पसंद नहीं आएगी, और हो सकता है बहुत ही जल्दी आप ऑफिस पॉलिटिक्स का भी शिकार बन जाएं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका वाइट, भाग्य प्रतिशत है 75% है लियो यानी कि सिंह की तरफ। फैमिली की तरफ थोड़ा चिंतित रहेंगे, लेकिन प्रोटेक्टिव भी रहेंगे। कुछ ना कुछ चाहेंगे और शायद चाह भी रहे हैं कि अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करें, और हो सकता है सही डायरेक्शन आपको मिल गई है। कुछ ना कुछ उसके संबंध में या तो रिसेंटली अच्छा हुआ है या आज अच्छा हो सकता है। थोड़ा क्रिएटिविटी लाइए अपने जीवन में, अच्छा रहेगा। अपने आप को बांधिए मत। आगे बढ़ने की सोचते हैं, फिर सोच लेते हैं कि अचानक से विचार आ जाता है कि ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा। देखिए, ऑब्स्टेकल्स तो सबके जीवन में आते हैं। हम कुछ भी प्लानिंग करते हैं वो उस हिसाब से यूजुअली नहीं जाती। 99% हमारे प्लानिंग में हमें चेंजेस लाने ही पड़ते हैं। तो जो भी सोच रहे हैं उसको एक खुला आकार दीजिए, आगे बढ़िए। अपने प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने का समय अब आ गया है। ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं पर आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और उस कारण भी गलतियां कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक ठाक सा दिन है, सोच सकते हैं। हर चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, और यही एक चीज़ है जो आपके लिए समय दुख का कारण बन जाती है। जहाँ तक करियर की बात है, दिन ठीक है। एक गिल्ट चल रही है आपके अंदर कार्य क्षेत्र को लेकर। शायद रिसेंटली कुछ आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकली है, या पिछले कुछ समय में, मे बी 6 महीने में, 1 साल में कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई थी। आज उसके बारे में सोच कर थोड़ा परेशान रहेंगे। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा दिन है। लव लाइफ, अगर अभी अभी रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, इवन पुराना भी हो चुका है, तो एक दूसरे को और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि चेंजेस आते रहते हैं। वैवाहिक जीवन थोड़ा सौम्यता रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत लाभकारी दिन है। हर नकारात्मकता से आज निकल जाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो भाग्य का साथ भी मिलेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको भैरव चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 5, कलर है आपका ब्राउन, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। दिन ठीक है, थोड़ा स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कीजिए। आज भौतिक जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त करेंगे। अच्छा दिन है। अचानक से कुछ पैसे के संबंध में, कुछ भी मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस आपके जीवन में आ सकती है। एक चीज़ कहूँगा, थोड़ा अपनी वाणी में, अपने बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा ग्रेस ले आइए। कई बार क्या होता है कन्या लग्न के या राशि के जातकों के साथ, कि थोड़े इमेच्योर से लगते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसके कारण भले ही इनको सब कुछ आता हो, लोग इनको सीरियसली नहीं ले पाते। स्पेशली इवन अगर थोड़ी सी इनकी एज भी ज़्यादा हो चुकी होती है, 35-40 भी हो चुकी है, तब भी थोड़ी, क्योंकि यंग भी दिखते हैं, इनका यूजुअली जो इनकी बॉडी टाइप होती है थोड़ी स्लिम होती है और यंग दिखते हैं, तो इमेच्योर से भी लगते हैं। तो भले ही इंटेलिजेंट हो, इमेच्योरिशनेस इनके अंदर लगती है। तो आपको प्रयास ये करना है कि काम करना शुरू कर दे अपनी बॉडी लैंग्वेज पर, उस पर ग्रेस दिखना चाहिए, तभी आपके जो कार्य थोड़े अटक जाते हैं वो पूरे होंगे। आज इन्वेस्टमेंट के लिए दिन अच्छा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि शाम के समय के बाद कुछ अच्छी न्यूज़, जैसा मैंने कहा, भौतिक जीवन में प्राप्त हो सकती है। जहाँ तक करियर की बात है, कंफर्ट जोन से निकलने का समय आ गया है। सोच बहुत समय से रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं, अब समय आ गया है कुछ करने का। बिजनेस, इमोशंस हावी होने दे रहे हैं आप अपने बिजनेस पर, जो आपको आगे चलकर नुकसान देगा। लव लाइफ के हिसाब से कुछ भी बोलना है, बहुत सोच समझकर, समय देखकर बोलिएगा। गलत समय पर करी गई बात आपको प्रॉब्लम दे सकती है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे भी यही दिख रहा है। अपनी वाणी पर आज बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के हिसाब से बहुत नकारात्मक चीज़ें सोच रहे हैं और अल्टीमेटली उसका आपके स्टडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। सेहत के हिसाब से वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है। अचानक से कुछ धन लाभ हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको
शनि चालीसा का एक बार पाठ करना है और शनिदेव को एक सरसों का तेल का दिया अर्पण करना है। शुभ अंक है आपका 5, कलर है ब्लैक, भाग्य प्रतिशत है 70%। लिब्रा यानी कि तुला की तरफ, यदि किसी से कुछ कहा सुनी हुई थी रिसेंटली तो आज दिन है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, थोड़ा आप इनिशिएट कीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वाणी पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ लोग जानबूझकर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पता भी है लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे, ये आपकी ही गलती है। कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा जब तक कंफर्म ना हो, 100% श्योर ना हो। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है, सीखने के लिए अच्छा दिन है। कुछ सीखना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, कुछ भी नया ऑप्शन आप ढूंढना चाहते हैं, उस सब के लिए अच्छा दिन है। आजकल तो बहुत इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं। जहाँ तक शाम के समय की बात है, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। करियर के हिसाब से आपसे मैं यही कहूँगा कि अगर स्लोली आपका करियर आगे बढ़ रहा है तो अब ये आपके ऊपर है कि चेंजेस कैसे लाएं। आप शायद थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए कि ठीक है, इसी हिसाब से बढ़ेंगे आगे। यदि आप कंफर्टेबल हैं, नहीं बढ़ना चाहते आगे, आप बहुत खुश हैं तो ठीक है। यदि आप चाहते हैं आगे बढ़ना तेज़ी से तो अब आपको बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अच्छा दिन है। डिवोशन थोड़ी कम दिख रही है आपके अंदर, काम कीजिएगा इस पर। लव लाइफ के हिसाब से कोई भी बड़ा निर्णय आज लेने से बचे, बहुत प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा चीज़ों को ईज आउट कर लीजिए, सिंपल कर लीजिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं चीज़ें इस समय आप दोनों के बीच में। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अत्यंत लाभकारी दिन है, लेकिन दूसरों की मदद करने से पहले अपने आप को पूरा तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि उसके कारण थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है इस समय आपका। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। आपको थोड़ा अपनी पब्लिक इमेज पर भी अब काम करना पड़ेगा। आपके लिए उपाय यह है, आपको शनि चालीसा, भैरव चालीसा एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 8, कलर है आपका वाइट, भाग्य प्रतिशत है 70%। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ, अत्यंत शुभ दिन है। आज भाग्य बहुत साथ देने वाला है आपका, और उन जगहों पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा जहाँ पर शायद आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आज आपको अपनी पर्सनल लाइफ में, और हो सकता है किसी को खुश करने के लिए अपनी किसी खुशी का आपको बलिदान करना पड़े। यदि ऐसा मौका आता है और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात नहीं आती तो थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों के लिए सेक्रीफाइस। एक चीज़ आपसे ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा अपने ऑप्शंस और बढ़ाइए लाइफ में। आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन अपने ऑप्शंस खुद ही बंद कर लेते हैं नकारात्मक सोचकर। अपनी स्किल्स पर भी थोड़ा काम करने का दिन है आज। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है, थोड़ा बचिएगा। थोड़ा ईगो आजकल आपके अंदर आ जाता है और इसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं। जहाँ तक करियर की बात है, स्थिरता दिख रही है, दिन अच्छा है। बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा दिन है आज। यदि स्पेशली आप प्रॉपर्टी से जुड़ा, रियल एस्टेट से जुड़ा, भूमि से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से आज धैर्य दिखाने का दिन है। वैवाहिक जीवन, लोगों के इन्वॉल्वमेंट को कम कीजिए अपनी मैरिड लाइफ में आगे चलकर, वरना प्रॉब्लम आपको ही होगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा अपने व्यवहार में सौम्यता लाइए। आप आजकल थोड़ा सा ज़्यादा कटु हो रहे हैं और इसके कारण आपको ही प्रॉब्लम्स होंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट से संबंधित रोग, हृदय संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 6वां स्थान अत्यंत बली है। थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड ज़रूर रहेंगे लेकिन दिन अच्छा है तो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनिदेव को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करके ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका ब्लैक, भाग्य प्रतिशत है 85%। आप चलते हैं सजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी आज और थोड़ी प्रॉब्लम उसके कारण हो सकती है, क्योंकि अचानक से बड़ी इच्छाएं प्रॉब्लम ही लेके आती हैं, क्योंकि फिर पूरी नहीं होती, फिर हमें दुख होता है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। थोड़ी अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। हर चीज़ का जिम्मेदार अपने आप को ठहराना बंद कीजिए, ये भी आपको आज प्रॉब्लम में डालेगा। आपको उन लोगों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करना है जो आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं, बजाय उन लोगों के जो आपको हमेशा नीचे ही गिराने की कोशिश करते हैं, जो कि आप आजकल शायद कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, धोखा मिलेगा, आज प्रॉब्लम होगी, नुकसान हो सकता है। अगर कुछ नकारात्मक हुआ भी है रिसेंटली तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको बदला नहीं जा सकता। चीज़ें बदल जाती हैं, थोड़ा नियति का साथ मिल जाए, थोड़ा भाग्य का साथ मिल जाए, थोड़ा कर्म का साथ मिल जाए,
बाकी ईश्वर के ऊपर है। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है। थोड़ा सा एंगर मैनेजमेंट कीजिए कार्य क्षेत्र में। बिजनेस के हिसाब से अत्यंत लाभकारी दिन है। अगर बिजनेस करते हैं तो आज कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ, पैशनेट रहेंगे और ये चीज़ आपको बहुत मदद भी करेगी, क्योंकि हो सकता है पिछले कुछ दिनों से कुछ नकारात्मकता आ गई हो। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा दिख रहा है। बहुत परफेक्ट सा दिन आप दोनों के बीच में जाता हुआ दिख रहा है। स्टूडेंट्स से ये कहूँगा कि यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज है तो उसमें बहुत अच्छा करेंगे। सेहत, कफ रोग तंग करेंगे, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। आपके लिए सर्वाष्टक में पंचम स्थान अत्यंत बली है, तो इच्छाओं पर कंट्रोल अवश्य कीजिएगा, क्योंकि 11वें से 7वां स्थान है तो इच्छाएं कभी कभी यहाँ से बढ़ जाती हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको भैरव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका ब्राउन, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। दिन तो बहुत अच्छा है, पैसा आता हुआ दिख रहा है, धन योग तो अच्छे बन रहे हैं और माइंड भी बहुत क्लियर रहेगा, अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगा पाएंगे। बहुत अच्छा दिन दिख रहा है आज का, स्टेबल दिन दिख रहा है। आज कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको जीवन में मिल सकती है, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में। दिल से भी एक अच्छा अनुभव रहेगा आज आपके पूरे जीवन में। आज इमोशनल हैप्पीनेस प्राप्त होती हुई दिख रही है, जिसकी आजकल हमारे जीवन में थोड़ी कमी हो जाती है। इन्वेस्टमेंट तभी कीजिएगा, अगर किसी के थ्रू करते हैं स्पेशली, तो तभी कीजिएगा यदि आप उस व्यक्ति पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। तो कोई पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, उसका भी अंत हो सकता है। करियर के हिसाब से आपने अपने आप को नकारात्मक लोगों से शायद घेर लिया है, थोड़ा सा इस चीज़ पर भी काम कीजिएगा। बिजनेस के लिए दिन अच्छा है, यदि रिसेंटली लॉस हुआ था तो उससे निकल सकते हैं, उबर सकते हैं। कोई ऐसा ऑफर आ सकता है जो नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आपके लिए बना देगा। अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ा बिजनेस करते हैं स्पेशली दिन अच्छा है। लव लाइफ, अकेला अपने आप को महसूस करेंगे, शायद कुछ रिसेंटली हुआ हो या आज होगा जो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने पार्टनर से। वैवाहिक जीवन, आज और स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत है आपको अपने शादीशुदा जीवन को, और उसका मौका भी मिलेगा स्पेशली नवविवाहित जोड़ों के लिए। स्टूडेंट्स इमोशंस में बहुत बह जाते हैं। जो स्टूडेंट्स घर से दूर रहकर पढ़ते हैं आज होम सिक फील करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग, छाती के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 4था स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने कहा इमोशनल हैप्पीनेस आज प्राप्त होगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि चालीसा और भैरव चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 2, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 80%। है कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। मेडिटेशन का दिन है आज, ध्यान लगाने का दिन है, शांत रहने का दिन है। मेडिटेशन नहीं आती कोई बात नहीं, साधना नहीं आती कोई बात नहीं, अकेले आधा घंटा बिताइएगा जहाँ पे किसी से बात ना करें, क्योंकि इस समय थोड़ी फ्रस्ट्रेशन माइंड में आ गई है, गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, बहुत कुछ चल रहा है मन में। ये सब तभी आप ठीक कर पाएंगे जब अपने मन को, अपने मस्तिष्क को थोड़ा इन सब चीज़ों से दूर लेके जाकर थोड़ा अपने मन को शांत करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ऐसा, जैसा मैंने कहा, लग रहा है इस समय बहुत चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, जिनमें से कई चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को समझने की कोशिश कीजिए। इन्वेस्टमेंट से दूर रहिएगा, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा जो आपको तंग करेगा। जहाँ तक करियर की बात है, दिन ठीक है, लेकिन संबंधों पर काम कीजिए। आप शायद कुछ ऐसा कर देते हैं जो लोग आपसे रिपल्स हो जाते हैं। बिजनेस के हिसाब से अत्यंत लाभकारी दिन है। पर्सनल लाइफ में कुछ भी रहे, बिजनेस के लिए दिन अच्छा है, कुछ ना कुछ विघ्न दूर होंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, प्रॉब्लम्स चल रही थी आज दूर हो सकती हैं, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, जो नकारात्मकता चल रही थी दूर हो सकती है, अच्छा दिन है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन परिणाम अच्छे नहीं प्राप्त हो रहे, कोई बात नहीं, आगे चलकर कुछ ही दिनों में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, हृदय संबंधित कोई रोग है आज बहुत ध्यान दीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है, सर्वाष्टक में आपका 3रा स्थान अत्यंत बली है, तो अगर यात्रा का मौका आज मिलता है तो ज़रूर कीजिएगा, छोटी मोटी यात्रा कर लीजिएगा। ना भी मिले, अगर अपने घर से कहीं दूर जाने का मौका मिलता है थोड़ा, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए, अवश्य उस मौके को उठाइएगा। उपाय आपके लिए यह है कि आपको शनि चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 3, कलर है ब्राउन, भाग्य प्रतिशत 65%। है पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। दिन ठीक है, इच्छाएं थोड़ी कंट्रोल कीजिए, इच्छाएं थोड़ी अचानक से बढ़ रही हैं ऐसा लग रहा है, हर तरह की थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। ज़्यादा फ्यूचर के बारे में मत सोचिए कि तब ये हो गया तो क्या होगा, तब ऐसे होगा तो क्या होगा,
ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। इन चीज़ों को सोच सोच कर खुद ही परेशान हो रहे हैं। किस व्यक्ति को आपने अपने जीवन में कितना स्थान देना है, ये आपके ऊपर है। तो थोड़ी बाउंड्रीज सेट कर लीजिए। इसके साथ ही कोई भी बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, थोड़ा सोच विचार के किया कीजिए। कभी कभी पाइसेस के साथ होता है, इम्पल्सिव निर्णय लेते हैं और फिर प्रॉब्लम होती है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, दिन बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ सकारात्मक हो सकता है। अपने घर वालों के प्रति आज थोड़ा सा कंसर्न रहेंगे। करियर के हिसाब से दिन ठीक है, लेकिन थोड़ा टीम वर्क या फिर कहीं अपने संबंधों पर काम कीजिए अपनी टीम के साथ, जहाँ पे भी काम करते हैं। यदि आपकी एक टीम है जहाँ पर सब लोग मिलकर एक प्रोजेक्ट करते हैं, जो भी आपके कलीग्स हैं, थोड़ा उनके साथ संबंधों पर काम कीजिए। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा दिन है, लेकिन थोड़ा लेड बैक एटीट्यूड आ रहा है, इसको चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी इच्छाएं थोड़ी कंट्रोल करें। लव लाइफ के हिसाब से अचानक से कुछ सकारात्मक हो सकता है। मैरिड लाइफ बहुत अच्छा दिन है। जो भी प्रॉब्लम चल रही थी बहुत हद तक दूर हो पाएंगी यदि आपने प्रयास किया तो। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, हर जगह सही होना भी आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। थोड़े से रिजिड हो गए हैं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ले आइए अपने स्टडी लाइफ में। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको चेस्ट संबंधित रोग, कफ रोग बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका दूसरा स्थान आज फिर से बली है। 2-3 दिन से ऐसा चल रहा है, शायद परसों भी था। तो धन के संबंध में आज अचानक से कुछ हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि चालीसा का एक बार पाठ कर शनिदेव की एक बार आरती उतारनी है कपूर के साथ। शुभ अंक है आपका 2, कलर है केसरी, भाग्य प्रतिशत है 75%। तो ये था 30 जुलाई 2022 का राशिफल। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।